नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम वीरांगना चेन्नम्मा नामक एक व्यक्ति परिचय सीख रहे थे। क्या क्या सीखे हैं सब याद है ना। वहाँ हम चेन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ, कब हुआ, माता पिता कौन थे और पिता से चेन्नम्मा ने क्या क्या सीखी और अपने गुरु से क्या क्या सीखी, वो सब हम सीखे हैं। उसके बाद हमें कित्तूरू का परिचय तो मिला है। वो तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में तो है। वहाँ के राजा के साथ हमारा चेन्नम्मा है ना, उसका विवाह भी हुआ है। और कित्तूरू है ना, उसके समृद्धि के बारे में भी हम बताए हैं। वहाँ हीरे जवाहराते व्यापार तो करते थे, है ना। किसके साथ विवाह हुआ है, किसका, चेन्नम्मा की मल्लसर्ज के साथ, याद है ना। आगे देखेंगे। रानी चेन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी। चेन्नम्मा है ना, वो तो कित्तूरू के राजमहल में, राजमहल माने पैलेस, पता चला है ना। वहाँ तो कैसे रहने लगी, सुख में रहने लगी। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम था शिव बसवराज। वहाँ क्या हुआ, चेन्नम्मा है ना, उसकी कोख से, कोख माने गर्भ, कोख माने क्या है, गर्भ। किसके कोख से, चेन्नम्मा है ना, उसके कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। चेन्नम्मा को एक बेटा तो हुआ है ना, उसका नाम शिव बसवराज, पता है ना, शिव बसवराज। शिव बसवराज कौन पता है, चला है ना, मल्लसर्ज और चेन्नम्मा उनके पुत्र शिव बसवराज। लेकिन बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई। वो शिव बसवराज है ना, उसकी मृत्यु तो बचपन में ही हुई है। बच्चा इस शब्द का भाववाचक संज्ञा है बचपन, पता चला है ना। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा है बचपन। राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। मल्लसर्ज तो हम सीखे हैं, यहाँ पता चला है चेन्नम्मा के साथ उसका विवाह भी हुआ है, पर उसके पहले उसे विवाह हुआ था किसके साथ, रुद्रम्मा। पता तो चल रहा है ना, रुद्रम्मा के साथ मल्लसर्ज का विवाह हुआ था। पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बना लिया। मल्लसर्ज कौन पता है ना, चेन्नम्मा के पति। उन्हें तो एक बच्चा, एक पुत्र हुआ है, शिव बसवराज। उसका बचपन में ही मृत्यु हुई है। वहाँ फिर बताया गया है मल्लसर्जा के पहली पत्नी है ना रुद्रम्मा। इसके बाद अब क्या हुआ, पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बना लिया। मल्लसर्ज है ना, उसे तो पूना के राजा, उसका नाम है पटवर्धन, एक राजा का नाम है पटवर्धन। पटवर्धन ने क्या किया, मल्लसर्ज को बंदी बना लिया। कैसे बंदी बना लिया, चालाकी से बंदी बना लिया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई।
किसकी मृत्यु हो गई? जी हाँ, मल्लसर्ज है ना, उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ? पूना में। वहाँ के राजा है ना पटवर्धन, इसे तो बंदी बना दिया। वहाँ मल्लसर्ज का मृत्यु हो गई। मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया। जी, मल्लसर्ज की मृत्यु हो गई। उसके बाद चेन्नम्मा ने क्या की है? रुद्रम्मा के पुत्र, रुद्रम्मा हम वहाँ लिखे हैं, वो मल्लसर्ज का पहली पत्नी, उसका पुत्र, उसका नाम क्या है? शिवलिंग रुद्रसर्ज। शिवलिंग, शिवलिंग, शिवलिंग रुद्रसर्ज, या तो रख लीजिए शिवलिंग रुद्रसर्ज। शिवलिंग रुद्रसर्ज कौन पता चला है ना? रुद्रम्मा, मल्लसर्ज की पहली पत्नी है ना, उसका पुत्र है। जी हाँ, चेन्नम्मा ने क्या की है? मल्लसर्ज की मृत्यु हो गई। उसके बाद रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज, उसे तो गद्दी पर बिठाया। गद्दी माने सिंहासन। गद्दी माने क्या है? गद्दी माने सिंहासन। सिंहासन में बिठा दिया है। कौन? चेन्नम्मा ने। किसे पता चला है ना? चेन्नम्मा ने। किसे? शिवलिंग रुद्रसर्ज को। वो कौन? मल्लसर्ज का वो पहली पत्नी है ना रुद्रम्मा, उसका पुत्र, उसे तो गद्दी पर बिठाया। गद्दी माने सिंहासन पर बिठाया है। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। जी हाँ, यहाँ तो बताया गया है कित्तूर का पतन कैसे शुरू हुआ। याद तो रख लीजिए। मल्लसर्ज की मृत्यु हो गई। उसके बाद चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा का वो पुत्र है ना शिवलिंग रुद्रसर्ज को कहाँ बिठा दी है? गद्दी पर बिठा दी है। तो वो शिवलिंग रुद्रसर्ज ने क्या किया? चेन्नम्मा की सलाह, जो कुछ भी वो बताती थी, सलाह माने सलाह, उसे तो हवा में उड़ाकर, वो बताती माने उसे एक कानों से तो सुनता और दूसरे कानों से उसे छोड़ देता। उसे हवा में उड़ाकर, उसे तिरस्कार करके चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली। चाटुकार, चाटुकार माने झूठी प्रशंसा करने वाले। चाटुकार। कभी कभी एक वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, पूछा जा सकता है, याद रख लीजिए। चाटुकार माने झूठी प्रशंसा करने वाले। झूठी प्रशंसा करने वालों को क्या बताते हैं? चाटुकार। चाटुकारों से शिवलिंग रुद्रसर्ज ने मित्रता कर ली। मित्र विरोध पद, शत्रु है ना। कौन किससे क्या कर दी पता चला है ना। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चेन्नम्मा के बात को, सलाह को हवा में उड़ाकर तिरस्कार करके चाटुकारों से, चाटुकार माने झूठी प्रशंसा करने वाले, एक अच्छे काम किए तो शाबाश तो बताते हैं, ये तो उस तरह नहीं है, उनका काम पूरा करने के लिए हाँ आप तो बहुत बड़े हैं, उस तरह किए हैं। चाटुकारों से तो मित्रता किए हैं। तो क्या हुआ पता है? हमारा कित्तूर है ना, उसका पतन शुरू हुआ। याद रख लीजिए, 2 अंकों के लिए पूछा जा सकता है।
उसकी कित्तूर उसका पतन कैसे शुरू हुआ। आगे देखिए, राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। इसे अंग्रेजों ने कित्तूरू राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। आगे बताया गया है, राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज उसकी मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। 1824 को इसकी मृत्यु हुई। तो अंग्रेजों ने क्या की है, अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। हड़पना माने छीन लेना, टू स्नैच। हड़पना, हड़पना माने क्या है पता चला है ना। हड़पना माने छीन लेना। कौन छीन लिया, किसे? जी हाँ, अंग्रेजों ने कित्तूर को छीनने का एक अच्छा अवसर समझे हैं। किसे? जी, शिवलिंग रुद्रसर्ज का मृत्यु हुई है ना, तो सोचे हैं अब क्या करना चाहिए, हमें कित्तूर को छीन लेना चाहिए। कौन उस तरह सोचे? अंग्रेजों ने। राजा निसंतान मरा था। राजा, किस राजा के बारे में यहाँ बताया गया है? जी हाँ, शिवलिंग, किसके बारे में? शिवलिंग रुद्रसर्ज के बारे में बताया गया है। पता चला रुद्रम्मा है ना, उसका वो बेटा है, उसे तो गद्दी पर बिठाई है चिन्नम्मा जी। राजा निसंतान मरा था। शिवलिंग रुद्रसर्ज जब वो मरा तो उसे कोई संतान ना था। जिसे कोई संतान ना हो उसे हम निसंतान बताते हैं। ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, उस तरह पूछा जा सकता है। जिसे कोई संतान ना हो वो निसंतान। 8वीं कक्षा में तो सीखे है ना, तिम्मका है ना, उसका वो पाठ में। राजा निसंतान मरा था। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। जी, मरने के पहले क्या किया था? एक पुत्र को, एक लड़के को वो तो गोद लिया था, है ना। कौन? शिवलिंग रुद्रसर्ज ने। उसका नाम गुरुलिंग मल्लसर्ज। क्या है? गुरुलिंग मल्लसर्ज। पता तो चल रहा है ना। शिवलिंग रुद्रसर्ज निसंतान मरा था। वो एक लड़के को गोद लिया था, एक संबंधी को। उसका नाम है गुरुलिंग मल्लसर्ज। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। पता चला है ना। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे। पता चला है ना। निसंतान मरने के कारण एक संबंधी को वो तो गोद लिया था, तो अंग्रेजों ने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। तो क्या हुआ? उस समय गवर्नर जनरल हम बताए हैं कौन? डालहौसी। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे। ऐसे अवसर पर रानी चेन्नम्मा ने कित्तूरू राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। उस परिस्थिति में चेन्नम्मा ने क्या की है? कित्तूरू राज्य है ना, उसे संभालने का कसम, उसे रक्षा करने का कसम खाई है। किसी भी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इसे तो संभालना ही चाहिए, इसकी रक्षा करना ही चाहिए। उस तरह सोची है।
कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से, कित्तूर राज्य है ना, उसमें तो प्रवेश लिए हैं, प्रवेश करना एंटर्ड, कौन? अंग्रेजी। अंग्रेजी माने ब्रिटिशर। उन्होंने क्या किए पता चला है ना, कित्तूर राज्य में वे तो प्रवेश लिए हैं, तो रानी चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा। रक्त खौल उठना माने अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त खौलना, ये तो मुहावरा है। रक्त खौलना ये तो मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना। कौन अत्यधिक क्रोधित हुई? चेन्नम्मा। क्यों? अंग्रेजों ने कित्तूर पर प्रवेश, अंग्रेजी सैनिकों ने कित्तूर पर प्रवेश लिए है ना, इसलिए उसका चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा। वो तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। जब वे प्रवेश लिए हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकी, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, लोहा लेना माने बदला लेना, लोहा लेना, लोहा लेना, ये भी मुहावरा है। अर्थ क्या है? बदला लेना। चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए भीतर ही भीतर, भीतर माने अंदर, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ अंदर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। किस तरह? उनसे बदला लेना है, उस तरह वे अंदर ही अंदर तैयारी करने लगी। अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने का राजी ना हुई। थैकरे कौन था? वो अंग्रेजी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कन्नड़ में भी बताते हैं ना, डेलीगेट बताते हैं ना, वो अंग्रेजी प्रतिनिधि, उसका नाम थैकरे है ना। थैकरे ने क्या किया है? वो तो रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश तो दिया है, तरह तरह के बहुत सारे संदेश, संदेश माने मैसेज तो दिया है, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी ना हुई। वो तो अपनी स्वाधीनता है ना, वो स्वतंत्रता है ना, उसे व्यापार करने के लिए वो तैयार नहीं थी। कौन? चेन्नम्मा। क्या क्या हो रहा था पता चला है ना। कित्तूर पर अंग्रेजी सैनिकों ने प्रवेश लिया तो क्रोधित तो हुई है। उस वक्त चेन्नम्मा कुछ नहीं कर सकी, वो तो बदला लेने के लिए तैयार होती रही। उस वक्त थैकरे है ना, वो तो अंग्रेजी प्रतिनिधि, वो तो चेन्नम्मा को बहुत सारी तरह तरह के संदेश तो भेजा है, तो वो राजी नहीं हुई। चेन्नम्मा उसे सौदा करने के लिए तैयार नहीं थी। सौदा लेना माने लेन देन का व्यापार। सौदा लेना, सौदा लेना माने ये तो लेन देन का व्यापार, लेन देन का व्यापार करने के लिए चेन्नम्मा तैयार नहीं थी, है ना। इसी समय थैकरे को
कित्तूरू राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। पता तो चला है ना, तेकरे तो उसी के बारे में सोच रहा था, तो तेकरे को मिले हैं कौन कौन? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव। ये दोनों देशद्रोही थे, देशभक्त तो नहीं, देशद्रोही। कौन देशद्रोही पता चला है ना? देशद्रोही इसका विरोध पद है देशभक्त। जी कौन कौन देशद्रोही पता चला है ना? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक दो लोग, वे तो देशद्रोही थे। ये दोनों तेकरे को मिले। वे कित्तूर का नमक काका कित्तूर की जड़ खोदने में लगे हुए थे। तेकरे तो कुछ करने के लिए तैयार था, उसे तो यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव मिले हैं। वे दोनों क्या कर रहे थे? कित्तूर है ना, उसका नमक काकर उसे क्या करने जा रहे थे? कित्तूर की जड़ खोदने में लगे थे। जड़ खोदना माने हानि पहुंचाना। जड़ खोदना, जड़ खोदना अर्थ पता चला है ना? हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। जड़ खोदना माने पता चला है ना, हानि पहुंचाना। कित्तूर का नमक काकर कित्तूर को ही वे हानि पहुंचाने के लिए तैयार थे। तेकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। तेकरे ने क्या किया? उसे तो लालच दिखाना माने आ से हुट्टी सूदू। कौन? तेकरे। किसे? वे दोनों देशद्रोही हम बताए हैं ना, उसे तो लालच दिखाई। क्या लालच दिखाई? जी हाँ, कित्तूर का आधा राज्य तुझे और आधा एक दूसरे को देने का लालच तो दिखाई। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए। जी हाँ, आधा आधा राज्य मिलेगा, इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया? कित्तूर के सभी भेद खोलने, भेद माने रहस्य, भेद रहस्य, कित्तूर का रहस्य है ना, उसे बताने के लिए तैयार हुए और भरसक सहायता करने को तैयार हुए। भरसक माने लगातार, भरसक, भरसक माने लगातार सहायता करने के लिए तैयार हुए। कौन पता चला है ना? जी हाँ, यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव, वे दोनों। तेकरे तो बताया है सहायता करेंगे तो आधा आधा राज्य दूंगा, तो ये कित्तूर का नमक खाकर उसे हानि पहुंचाने के लिए तैयार हुए। पता तो चला है ना? आगे चिन्नम्मा क्या करती है अगली कक्षा में हम देखेंगे। प्रश्न भी लिखने के लिए तैयार होंगे आप लोग। जी, कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था? कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने क्यों तैयार हो गए? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने क्यों तैयार हो गए? आज हम
चेन्नम्मा के विवाह के बाद क्या क्या हुआ है वो सब हम सीखे हैं। मल्लसर्ज के साथ विवाह हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, वो तो उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद मल्लसर्ज का पहली पत्नी है ना रुद्रम्मा, उसका पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाई है। वो तो चेन्नम्मा के बात को नहीं सुन रहा था, चाटुकारों से तो मिला था, तो पतन शुरू हुआ है कित्तूर का। वो 1824 में मर गया, उसके वो तो निसंतान मरा था। वो एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था। अंग्रेजों ने गोद लिए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, तो उस वक्त चेन्नम्मा ने उसे संभालकर कित्तूर की रक्षा की है। उसके बाद तेकरे ने और ब्रिटिश सैनिकों ने कित्तूर को अपनाने के बारे में सोचे हैं, तो क्रोधित तो हुई है, उस वक्त कुछ नहीं की है, उसे बदला लेने के लिए तैयार रही थी। तो तेकरे ने बहुत सारे संदेश तो भेजा, तो ये तो उसके लिए तैयार नहीं थी राजी करने के लिए। तो वहीं का नमक खाने वाले दो लोग हैं ना, एल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव, उन्होंने वो राज्य मिलने की लालच में सब भेद खोलने के लिए अंग्रेजों को लगातार सहायता करने के लिए तैयार हुए हैं। आगे क्या होता है अगली कक्षा में देखेंगे। साईं राम।